जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको विलेन का बेसिक पार्ट बताया है। दूसरे वीडियो में हमने आपको सांता के पद बताए हैं, किन किन पदों में सांता व्यक्त करते हैं। और तीसरे वीडियो में हमने आपको मोलरता के बारे में बताया है। चौथे वीडियो में आपको हमने मोललता के बारे में बताया है। चारों वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। तो पहले आप फिगर से समझिए। देखिए, हम बिलियन बनाते हैं। विलियन कब बनता है? बिलियन बनता है जब हम किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ को घोलेंगे, यानी विलियन में 2 घटक होंगे। विलियन में 2 घटक होंगे, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, विलियन में 2 घटक होंगे। हम जैसे यहाँ पे मान रहे ए और बी। ए हमारा क्या है? विलायक है। जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए वो हो जाएगा विलायक, ये कम मात्रा में पाया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विलेय। ठीक, कम मात्रा में पाया जाएगा तो विलेय, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो विलायक, और दोनों को मिलाकर यानी टी टोटल विलियन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा बनाएंगे। जैसे किसी विलियन में जिस घटक का मोल प्रभाज, यानी हम विलायक का मोल प्रभाज या विलेय का मोल प्रभाज, किसी विलियन में जिस घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे? देखिए, परिभाषा पहले लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे आपको। जैसे किसी किसी विलियन में जिस घटक का मोल प्रभाज जिस घटक का मोल प्रभाज जिस घटक का मोल प्रभाज यानी विलेय या विलायक का मोल प्रभाज, जिस घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या यानी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे पहले हम विलायक का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, उसके बाद विलेय के लिए, पहले विलायक के लिए फिर विलेय के लिए। तो हमने विलायक क्या माना है? ए, यहाँ पे विलायक ए है और विलेय बी है। ठीक है, तो विलायक का मोल प्रभाज यानी हम एक्स के साथ ए हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, हमने क्वेश्चन में क्या परिभाषा में क्या बताया? किसी विलियन में जिस घटक का मोल प्रभाज, तो हम ले रहे हैं विलायक का मोल प्रभाज था उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या को n से बताया था हमने। अगर हम a लगा देंगे तो ये विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी तथा कुल मोलों की संख्या यानी Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, ये हो जाएगा आपका विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र। समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय को हमने किससे प्रदर्शित किया है? विलियन में बी से, और मोल प्रभाज को एक्स से और ये बी।
बी लग जाएगा तो विलय का मोल प्रभाज। तो विलय के मोलों की संख्या यानी एन बी, कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा आपका विलय का मोल प्रभाज। ये हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज। ठीक है, जैसे आपको याद होगा या नहीं, नहीं याद है तो हम बताएंगे। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी करें उसका मान 1 आएगा। जैसे हम विलय का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 आएगा, उसका मान 1 आएगा। कैसे, देखिए आपको रफली बता रहे हैं हम। जैसे हम एक्स ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जोड़ेंगे यहाँ पर, जैसे बी का वैल्यू रख देंगे तो बी का वैल्यू ये है एन बी का, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, हर समान है तो एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर जैसा है वैसा ही जुड़ेगा एन ए प्लस एन बी, दोनों एक बार कट जाएगा तो कितना आएगा आपका आंसर 1 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर क्वेश्चन में किसी घटक का मोल प्रभाज पूछा जाए, जैसे ब्लैक का पूछा जाए या विलय का पूछा जाए, तो आप एक का मोल प्रभाज निकालेंगे, दूसरे का अपने आप निकाल देंगे। जैसे देखिए आपको अगर विलय का मोल प्रभाज दिया गया है और ब्लैक का मोल प्रभाज दिया गया है, विलय का मोल प्रभाज निकालना है। कैसे, जैसे देखिए इसका है, इसका निकालना है तो एक में से हम विलय का मोल प्रभाज घटा देंगे, एक्स भी एक में से घटा देंगे। ठीक है, अगर विलय का मोल प्रभाज दिया गया है और विलायक का पूछा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। ठीक, ये आपका हो जाएगा मोल प्रभाज, ये हो जाएगा आपका मोल प्रभाज, जिसमें हमने आपको इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल आपको हम कराते रहेंगे। तो आपके शांता के पास सभी कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो टॉपिक रह गए हैं फॉर्मलता और नॉर्मलता, ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, फिर भी हम इनको करा देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।